अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की वेब सीरीज़ और मेरा नाम है इरफान अली। आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है सिक्योरिटी एंड पर्सनल। इससे पहले कि हम लोग सिक्योरिटी एंड पर्सनल के ऊपर बात करें, प्रीवियस लेक्चर्स के हवाले से थोड़ी सी समरी मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का नाम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो डाटा है उसकी प्रोटेक्शन का नाम नहीं है। एज वेल एज हमें वो तमाम एस्पेक्ट, तमाम पहलू को देखना पड़ेगा जो कि हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। उसी में से एक टॉपिक को आज सेलेक्ट किया गया है, इसका नाम है सिक्योरिटी एंड पर्सनल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग पीपल, डाटा, सिस्टम्स और प्लेसेस फ्रॉम हार्म, थ्रेट्स और अनऑथराइज्ड एक्सेस। जैसा कि डेफिनेशन के अंदर ये बताया गया है कि सिक्योरिटी का मतलब यही है कि हम अपने सिस्टम में से जो उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, जो उसके अंदर डाटा मौजूद है, या फिर हमारा जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर वो वाली प्लेसेस जहाँ पे हमारे सर्वर्स इंस्टॉल्स हैं, फ्रॉम हार्मफुल थ्रेट्स, के ऐसे हमें तमाम तर वो थ्रेट्स, तमाम तर वो ऐसी चीज़ें जो कि हमारे सिस्टम के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। इस पूरे सिनेरियो को, इस पूरे फिनोमेना को हम लोग सिक्योरिटी कह देते हैं। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आती है उसका नाम है जी पर्सनल। पर्सनल रेफर टू ऑल पीपल और एम्प्लॉयज हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। हर वो इंडिविजुअल, हर वो पर्सन जो उस कंपनी का पार्ट होगा, डेफिनेटली वो उसका एसेट होगा। जब उसका एसेट होगा, इट मीन्स डैट कि वो कंपनी की प्रोडक्ट ही कंसिडर होगी। तो वो यहाँ पे ये चीज़ डिस्कस की जा रही है कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो वहाँ के इवन डैट के वहाँ पे किसी भी लेवल पे काम करने वाला बंदा हो, हमें उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। तो इन दोनों डेफिनेशंस को अगर समराइज किया जाए तो हम लोग यूँ कह सकते हैं सिक्योरिटी एंड पर्सनल मीन्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर डेफिनेटली ना सिर्फ डाटा सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना है, बल्कि उसके अंदर जो तमाम तर लोग हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, हमें उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। सिक्योरिटी पर्सनल के अंदर बेसिकली ये कुछ और यूँ समझ लीजिए डेजिग्नेशन होते हैं, कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके अंदर ये तमाम तर चीज़ें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। उनकी ये दो जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं, तो उन्होंने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। देयर आर सेवरल चॉइसेस फॉर पोजीशनिंग द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट विद एन ऑर्गेनाइजेशन। किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल CISO, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिसको बोला जाता है, वो रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनी टॉप कंप्यूटिंग एग्जीक्यूटिव और CIO। तो बेसिकली एक डेजिग्नेशन का नाम है जिसका नाम है CISO। फुल फॉर्म है इसकी जी, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? वो रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू द कंपनी टॉप कंप्यूटिंग एग्जीक्यूटिव, जो भी हायर लेवल मैनेजमेंट है, कंप्यूटिंग एग्जेक्टिव्स में वो लोग आते हैं, टॉप ऑर्डर जितने भी लोग होते हैं, बेसिकली CISO के जिम्मे ये है कि उसने जितनी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो भी सिचुएशन है, उन्होंने उनको रिपोर्ट करनी। और इसके बाद such a structure implies that the goals and objectives of the CISO and CIR are aligned। इसके बाद डेफिनेटली जब हायर मैनेजमेंट के पास सारी की सारी रिपोर्ट पहुंच जाती है, फिर उसके बाद डिसीजंस लेते हैं कि हमारी वीक पॉइंट्स क्या हैं, वल्नरेबिलिटीज कहाँ पे हैं, हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ताकि फर्दर आने वाले टाइम के अंदर हम इस चीज़ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये ज़रा इसकी हायरार्की है, इसको ज़रा गौर से समझ लीजिए। तो सबसे बॉटम में ये है, यानी कि यूँ समझ लीजिए कि उसका जो रूट है, टॉप ऑर्डर जो है उसका, वो होता है जिसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, CSO कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको यूँ भी लिख दिया जाता है कि चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, CISO। ये बाकी सारे लोग उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंसल्टेंट होते हैं बेसिकली। इसके बाद ये इसका जो डेजिग्नेशन है, ये हेड है, मेन सुपरवाइजर है, सुपरिटेंडेंट कह लें आप उसको। बाकी फर्दर ये इसके सब ऑर्डिनेट होते हैं। तो इनके फर्दर इनकी ब्रांचेस कौन सी होती हैं? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, ये ऑब्वियसली CISO को रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी कि ये उसका जवाबदेह है। इसी तरह से फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजर है, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डाटा के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ये फिजिकल सिक्योरिटी है, इट मीन्स डैट इसने ये देखना है कि जिस इन्वायरमेंट के अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, फिजिकली वो कितना प्रोटेक्टेड है, रूम किस में पड़ा हुआ है, उसकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या है। फर्दर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर के अंदर फर्दर दो ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है और फर्दर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टेक्नीशियन है, ये इंजीनियर्स हैं। और यूँ समझ सकते हैं आप लोग, जिसकी जो लेफ्ट साइड है, ये इट्स ऑल अबाउट योर डाटा, एंड राइट साइड इट्स ऑल अबाउट योर फिजिकल सिक्योरिटी।
तो ये इसको यानी कि चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने बेसिकली उसके सब ऑर्डिनेट्स हैं, उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। एक साइड पे लॉजिकल सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ फिजिकल सिक्योरिटी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आमतौर पर पेपर्स के अंदर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जब डिस्कस किया जाता है, तो ये आप लोगों ने लाजमन वहाँ पे ड्रॉ करना होता है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आज का लेक्चर ना सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, बल्कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जरूर मेंशन करना है कि टॉप ऑर्डर जो होता है वो है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। फिर उसको फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, लॉजिकल साइड एंड फिजिकल साइड। लॉजिकल मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, फिजिकल मीन्स एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। इट मीन्स डैट कि वहाँ पे काम करने वाले लोग वो एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं। वो दूसरी बात, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, रूम, कंप्यूटर्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट फिजिकली, इस साइड को हम लोग फिजिकल सिक्योरिटी कह देते हैं। तो फर्दर चलते हैं जी। नेक्स्ट एक डेजिग्नेशन है जी, इसी के बारे में अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ये आता है जिसका ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर होता है ये। ठीक है, इसके जिम्मे काम यही है, ये ओवरऑल मैनेज करता है, ओवरऑल वो देखता है। नेक्स्ट वन, इट ड्राफ्ट्स और अप्रूव्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज। ये इंफॉर्मेशन पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाता है। तो बेसिकली ये एज अ हेड, एज अ सुप्रीडेंट के तौर पर ये पर्सन काम कर रहा होता है। ये ऑफिसर लेवल का डेजिग्नेशन है। ठीक है, जैसे नाम के साथ भी अटैच है, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। चीफ है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, ये चीफ है, और भी इसके साथ ऑर्डिनेट्स होते हैं, बट ये एज अ चीफ काम कर रहा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने ओवरऑल सिक्योरिटी को देखना है। सेकेंडली, इसने अगर कोई भी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाना है या अप्रूव करवाना है, टॉप ऑर्डर, टॉप एग्जेक्टिव कंप्यूटिंग कमेटी से अप्रूव करवाना है, तो देन ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये केस तैयार करता है, इसको उनके सामने पेश करता है, अपने दलाइल देता है। अगर वो एग्री हो जाते हैं, टॉप ऑर्डर एग्जेक्टिव कमेटी उसको अप्रूवल दे देती है, फिर ये आगे उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। और इसके में जो काम है वो स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाता है ये डेवलप्स टैक्टिकल प्लान्स ये बनाता है। और इसके बाद इसका जो सिक्योरिटी प्लान होता है उसको फिर फील्ड के अंदर फिजिकली अप्लाई कर दिया जाता है। यानी ये हेड है, सुपरिटेंडेंट है, इसने ओवरऑल सिक्योरिटी को देखना है। नेक्स्ट वन, वो बजट को भी देख रहा होता है, और जो उसके पास अवेलेबल फंडिंग होती है उसको भी देख रहा होता है। ऑब्वियसली किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, किसी भी सेक्टर की अगर सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, उसके लिए बजट चाहिए होते हैं। तो बजट्स को फुलफिल करने के लिए डेफिनेटली उसके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्होंने उसको भी देखना होता है। तो ये नहीं है कि सारी की सारी सिक्योरिटी के ऊपर हम लोग ईच एंड एवरीथिंग की इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, बजट नहीं है, बट हम उसके मुताबिक ऐसी पॉलिसी बना लेते हैं कि वो फुलफिल ही नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली फिर इसमें CISO की नाकामी समझा जाएगा। Sets priorities for the purchases and implementation of information security products and technology. Definitely टॉप ऑर्डर कंप्यूटिंग एग्जेक्टिव जो कमेटी होती है वो इसको कायल करता है, हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ये आउटडेटेड है, ये अपडेटेड है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को ऑथेंटिकेट करना है, इसके लिए बायोमेट्रिक मशीन परचेज करें, वो हमें सस्ती पड़ेगी, बजाय इसके कि मैनुअल तरीके के ऊपर हम लोग रहें, उनको ट्रेस करना मुश्किल है। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज होती हैं ये CISO इंप्लीमेंट करवाता है। नेक्स्ट इसका काम ये है कि अगर उसको कोई फिजिकली टीम चाहिए, किसी को हायर करना है, किसी को फायर करना है, यानी कि कंपनी से निकालना है, तो यानी कि ओवरऑल स्टाफ को वो देख रहा होता है। किसी की ट्रेनिंग को किसी की ज़रूरत है, किसी को मजीद किसी जगह पे उन्होंने स्पेसिफिक टास्क पे भेजना है, पोजीशनिंग सेट करनी है, इट्स ऑल अबाउट CISO। इसके बाद ये एज अ स्पोक्स पर्सन भी होता है। एक कम्युनिटी से उन्होंने अगर बात करनी है, किसी फॉरम के ऊपर उन्होंने किसी को कोई लेक्चर डिलीवर करना है, स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर लोगों को अवेयरनेस देनी है, तो एज अ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये स्पोक्स पर्सन काम कर रहा होता है। अच्छा जी, अगर कोई बंदा एज अ CISO काम करना चाहता है, या फिर वो ये कहता है कि मैं एज ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर एक हर लेवल पे एक CISO, एज अ CISO काम बनकर काम करना चाहता हूँ, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बेसिकली ये इसमें ये चीज़ें गिवन हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स टू गेट्स जॉब सिक्योरिटी जॉब ग्रेजुएट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी जो ग्रेजुएशन है वो इन 3 से 4 डिग्रीज में होनी चाहिए, फिर वो अप्लाई कर सकता है। नंबर वन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में ग्रेजुएशन हो, कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन हो, या फिर क्रिमिनल जस्टिस के बारे में उसके पास नॉलेज हो और वो ग्रेजुएशन या फिर इसके अंदर कर रखी हो, या फिर वो मिलिट्री साइंस का नॉलेज रखता हो। ठीक है, ये ग्रेजुएशन इसमें होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये आपके सामने ये जो डिग्रीज हैं डेफिनेटली ये रिक्वायरमेंट्स हैं इसके लिए, कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। हमारे यहाँ जो ट्रेंड है, दूसरे लफ्जों में हम लोग उसको सिक्योरिटी गार्ड बोल देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी सिक्योरिटी गार्ड की बात नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे फुल फ्लैज एक हाई लेवल की जो कंपनी है, उसके जो चीफ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, बेसिकली उसके अंदर पर्सनल हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं, उनके एसेट्स हैं, उनके कंप्यूटर्स हैं, उनका डाटा है, उन सब की प्रोटेक्शन का जो ऑफिसर है उस लेवल की बात हो रही है।
तो ये ना सिर्फ ये एक ऑफिसर होता है, बल्कि ये हाईली पेड सैलरीड पर्सन भी होता है। और लास्ट पे उसके पास बिजनेस की डिग्री भी अगर है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो फिर भी वो सीआईएसओ के ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये कुछ सर्टिफिकेशन रोल्स हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम प्रोफेशनल, CISSP इज वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। सिर्फ ग्रेजुएशन ही ना काफ़ी है। अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, मिलिट्री साइंसेज में, बिजनेस में, तो ये कहता है ये इट इज़ नॉट एनफ। इसके बाद आपको कुछ सर्टिफिकेशन भी चाहिए, जैसे कि CISSP है। ये अगर किसी ने ये डिप्लोमा कर रखा हो, चूंकि ये भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली उसको प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद अगर वो उसके पास सर्टिफिकेशंस हैं, इट कवर अ वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटी टॉपिक्स इंक्लूडिंग, यानी कि CISSP की बात हो रही है, उसमें रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, उसकी एक्सेस कंट्रोल्स, अलोकेट एंड डिसएलोकेट या फिर प्रिविलेज एस्केलेशन के ऊपर वो बात कर सकता है। क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट करना, डी क्रिप्टोग्राफी के ऊपर वो काम कर सकता है। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पूरे का पूरा डेवलप करके उसकी उसके बाद डिप्लॉयमेंट कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा है जी। ये हम जिस सर्टिफिकेशन की स्लाइड के ऊपर बात कर रहे हैं उसका नाम है जी CISSP। नेक्स्ट वन जो सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हैं उसका नाम है जी, नेक्स्ट सर्टिफिकेट का नाम है CCSP, सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये क्लाउड की सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। क्लाउड मीन्स जितना भी हमारा डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, ये उसकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसके अंदर क्लाउड टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। ठीक है, आपको नहीं पता होता कि आपका डाटा किस कंट्री में पड़ा है, किस रीजन में पड़ा है। ये सारा डाटा जो हमारे पास ऑनलाइन पहुंच रहा होता है, इसको बेसिकली हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं या क्लाउड स्टोरेज कहते हैं आप लोग उसको। तो जो इस क्लाउड के की जो सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है, उसको मेंटेन करने के लिए जिस सर्टिफिकेट की हमें जरूरत पड़ती है वो होता है CCSP। और नेक्स्ट वन जो हमारे पास सर्टिफिकेट आता है सिक्योरिटी के हवाले से, उसका नाम है CISM, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है। तो बेसिकली इसका काम है मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, उसको फुल फ्लैज ये मैनेज करने का काम करता है ये वाला सर्टिफिकेशंस। ये जो जितने भी सर्टिफिकेट्स आप लोग के सामने आएंगे, इनकी वर्थ ये है कि यूँ समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, मिलिट्री साइंसेज, बिजनेस, यानी कि इस तरह की जो हम लोगों ने रिसेंटली इसकी जो रिक्वायरमेंट्स देखी डिग्री के हवाले से, उसके बाद अगर किसी के पास ये सर्टिफिकेशंस होंगी, तो डेफिनेटली उनको फिर प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद अगला जो सर्टिफिकेट आता है जिसका नाम है जी ISACA, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर, CISA जिसको बोला जाता है। इसका काम क्या होता है जी? ऑडिटिंग बहुत अच्छी करता है जी, कंट्रोल इसका बहुत अच्छा है, एंड अश्योर करता है, ठीक है, किस कोई भी चीज़ आइदर डैट जो उसकी क्वालिटी कही गई थी डेवलप करने के लिए, क्या ये उसको वैसे ही डेवलप किया गया, फिर उसकी डिप्लॉयमेंट, यानी उसकी प्रोटेक्शन से लेकर उसकी डिप्लॉयमेंट तक, उसकी को चेक करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसके चेक एंड बैलेंस, अकाउंटेबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट CISA सर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है जी हमारे पास सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CISM इसको कहा जाता है। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी हुई है। इसका काम सिर्फ यही है, इट मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो सिक्योरिटी है उसको मैनेज करने का काम करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो सर्टिफिकेट जिसके बारे में अब हम बात कर रहे हैं वो है CRISC। फुल फॉर्म है जी इसकी, सर्टिफाइड इन रिस्क एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कंट्रोल। इस सर्टिफिकेशन की स्पेशलिटी क्या है? इसमें बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट एंड कंट्रोल को देखा जाता है। ठीक है, हमारे सिस्टम में जो पॉसिबल रिस्क हैं वो क्या है, और इसको मिटिगेट कैसे करना है, यानी इसको रिमूव कैसे करना है। तो इसके ऊपर जब स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन दी जाती है, उसका नाम है CRISC। नेक्स्ट है जी हमारे पास GIAC सिक्योरिटी एसेंशियल जिसको बोला जाता है। ये कि एंट्री लेवल की सर्टिफिकेशन है। ये कवर करता है वेरियस सिक्योरिटी टॉपिक्स। और वो कौन कौन से हैं जी हमारे पास? इट फोकसेस ऑन इंसिडेंट हैंडलिंग एंड रिस्पॉन्स। कोई भी सिस्टम है, रनिंग में है, सक्सेसफुली रनिंग में है, वो चल रहा है, सडन उसका कोई फेलियर अकर होता है, पावर कट होता है, हार्डवेयर फेलियर होता है, तो एक इंसिडेंट जब हैंडल होता है, उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है हम लोगों ने, इमीडिएटली सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है जिन्होंने GCIH या फिर GSEC में सर्टिफिकेशन दे रखी हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास सर्टिफिकेशन के अंदर नाम आता है जी GIAC, सर्टिफाइड इंट्रूजन एनालिस्ट। इसका काम ये है इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके सिस्टम में कोई बंदा, कोई अटैकर, कोई स्कैमर अटैक करता है, तो आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा और उसके बाद फिर जो भी उसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करना है, उसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, कैटालॉग बिल्ड करना है, हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है। ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऐसे बंदे को साइन की जाती है जिसने GCIA के अंदर डिप्लोमा कर रखा हो या फिर उसकी सर्टिफिकेशन ले रखी हो।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है जी हमारे पास DWAPT। और इसकी जो बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी इसके ज़िम्मे है जी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में तकरीबन 70% वेबसाइट्स के ऊपर डाटा डिलीवर होता है। तो उसके अंदर जो एप्लीकेशन की जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स होते हैं बेसिकली, यानी कि हमारी वेब एप्लीकेशन के अंदर कौन बंदा है जो हमारे डाटा को ब्रीच करना चाहता है, पेनिट्रेशन करना चाहता है, घुसना चाहता है, तो उसकी ये डिटेक्शन करता है और हमारी वेब एप्लीकेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसके बाद आता है जी हमारे पास GCFA, गियर टुवर्ड डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स। कोई ऐसा मटेरियल है, कोई ऐसा डाटा है, उसको डिजिटली उसका एनालिसिस करना है, ऑडिट करना है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं फॉरेंसिक्स रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो वो ऐसे लोगों को ये टास्क असाइन किया जाता है जिन्होंने GCFA के अंदर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कर रखी है। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास SCNF, सिक्योरिटी सर्टिफाइड नेटवर्क स्पेशलिस्ट। इसका जैसे कि नाम से जाहिर है, एंड पे लिखा हुआ है नेटवर्क स्पेशलिस्ट। तो ये एक ऐसा सर्टिफाइड पर्सन होता है कि जो कि नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर अपनी कमांड रखता है। और इसके में ये हाई लेवल सर्टिफिकेशन नेटवर्क सिक्योरिटी, डेफिनेटली एक प्रोफेशनल लेवल का एक पर्सन होता है जो कि इन नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर किसी भी तरह की किसी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आता है जी एक और सर्टिफिकेशन लेवल जिसका नाम है सिक्योरिटी सर्टिफाइड एनालिस्ट, यानी कंसंट्रेट्स ऑन द कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। दोनों चीज़ों को साइमल्टेनियसली देखा होता है, कंप्यूटर को भी यानी कि होस्ट या फिर सर्वर को भी, और साथ साथ जो कम्युनिकेशन चैनल है जिसका हम लोग नेटवर्क कहते हैं, उन दोनों को साइमल्टेनियसली देखना होता है। तो ये भी है जी हमारे पास एक, इसको बोलते हैं कि COMPTIA, सिक्योरिटी प्लस लिखा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म जो है वो ये है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन सिक्योरिटी। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसमें ये डिफरेंट इसके जो सर्टिफिकेशंस हैं वो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको ये कवर करता है। नंबर 1 पे नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, नंबर 2 पे क्रिप्टोग्राफी का जो फीचर है वो प्रोवाइड करता है, और लास्ट पे रिस्क मैनेजमेंट कर रहा होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसे लोगों को प्रेफर किया जाता है जिन्होंने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एसोसिएशन के अंदर अपना सर्टिफिकेशन ले रखी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी CCE, सर्टिफाइड कंप्यूटर एग्जामिनर। तो इसकी जो बेसिकली इसकी जो सर्टिफिकेशन होती है उसकी एक्सपर्टीज इसके अंदर होती है पर डिजिटल फॉरेंसिक्स पर्सनल प्रोफेशनल्स। जितना भी ऐसा रिकॉर्ड जिनको डिजिटल अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत है, उनका हमें ऑडिट करने की ज़रूरत है, डिजिटली उनकी रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, तो फिर CCE के जो सर्टिफिकेट्स पर्सनल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है। इट्स एसेंशियल फॉर दोज इन्वॉल्व इन कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द डिजिटल एविडेंस फॉर लीगल पर्पज। डेफिनेटली उनको प्रेफर किया जाता है, वो डाटा कलेक्ट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। ये तो था हमारा आज का लेक्चर। और अगर कोई भी आप लोगों का क्वेश्चन हो, आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।